को निरुद्ध किया है। तो बच्चे की हत्या का खुलासा अलवर पुलिस ने कर लिया है। नरबली नहीं बल्कि बच्चे की हत्या की गई थी, ये जानकारी मिल रही है। नरबली नहीं बल्कि बच्चे की हत्या हुई थी। बाल अपचारी ने वारदात को अंजाम दिया था। मालाखेड़ा के नावली गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी और अहम खबर, पुलिस ने बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से रूबरू करा दें। अलवर पुलिस ने बच्चे की हत्या का खुलासा किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, नरबली नहीं बल्कि बच्चे की हत्या हुई। 18 वर्षीय बच्चे की हत्या की गई थी, जिसकी डेड बॉडी एक सरसों के खेत में मिली थी। उसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अनुसंधान करते हुए इसका खुलासा किया है। एक बाल अपचारी जो उन्हीं के परिवार में रहता था, क्योंकि वो एक ढोंग रचता था कि मेरे अंदर देवता आता है, और उसके पास गांव वाले जाते थे और इनका एक ज़मीनी विवाद था दोनों परिवारों के बीच में, जिसकी वजह से इस बाल अपचारी ने तंग आके, क्योंकि इसका मजाक उड़ाया जाता था इस मृतक द्वारा, उसने उसका गला घोंट के उस सरसों के खेत में हत्या कर दी। जहां तक की बात है कि कई जगहों पर ये सवाल उठे और परिजनों ने भी ये सवाल उठाए कि शायद इसकी बलि दी गई है, तो बलि जैसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। जो भी इंजरीज इसके बॉडी पे मिली हैं, फर्जन कान का कटा हुआ मिलना, नाक का कटा हुआ मिलना और एक फोरहेड पे बाइट इंजरी, ये सारी मेडिकल जूरिस्ट के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है कि ये सभी जानवरों द्वारा कारित की गई इंजरीज हैं, जो कि पोस्टमार्टम इंजरीज हैं। यानी मरने के बाद लाश पे अगर किसी ने बाइट किया हो, किसी जानवर ने, तो उस तरीके से जो इंजरीज आती हैं, उस इंजरीज का खुलासा मेडिकल जूरिस्ट द्वारा किया गया है। और साथ ही इस बाल अपचारी ने भी अपने जुर्म को कबूला है और इसमें बताया है कि उसने गला घोंटकर इसकी हत्या की थी, जिसको हमने निरुद्ध किया है। चलिए, खुद एसपी तेजस्विनी गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मैं पहला सवाल ये कि जिस तरह से आपने बताया कि नरबली की जो आशंका जाहिर की जा रही थी वो पूरी तरह से गलत है, इसके बारे में क्या तथ्य वहां पर सामने आ पाए मैम? जी, आज हम एक्चुअली इसकी जड़ तक तो कल ही पहुंच गए थे, लेकिन हम वेट कर रहे थे अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिससे कि आज ये साफ हो गया, जिसमें लिखा है कि ये जो इंजरीज बच्चे की डेड बॉडी पर मिली हैं, उसके कान के कटे होने की या नाक के कटे होने की, या जो माथे पर एक थोड़ा सा निबल जैसा था, वो बिल्कुल वो मेडिकल जूरिस्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि ये किसी एनिमल बाइट की पोस्टमार्टम इंजरी है। यानी जब बाल अपचारी जो आरोपी है उसने उसका गला घोंटकर जब हत्या कर दी, उसके बाद जब एक दिन तक लाश खेतों में रही है, तो कोई जानवरों के द्वारा जो एक लाश के ऊपर जो कटने के जो निशान होते हैं, वो ये निशान थे। और नरबली जैसा इसमें कुछ भी नहीं था, बल्कि ये एक हत्या के रूप में, आपसी रंजिश के रूप में निकल के आया है। तेजस्विनी जी, इस तरह की जो वारदातें हैं जहां पर बच्चे ही इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है? सामाजिक जागरूकता या फिर बदलाव की जरूरत कितनी है और किस तरह से इसे किया जा सकता है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा आयुष जी के जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा केसेस में, चाहे वो बच्चियों के साथ पॉक्सो के मुलजिम हो, चाहे इतने हीनियस क्राइम के मुलजिम हो, जो 16 से लेकर 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, ये काफी ज्यादा क्राइम की ओर खिंचे चले जा रहे हैं। इसमें एज पेरेंट्स भी हमारी, एज सोसाइटी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ सोशल मीडिया और इंटरनेट को किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं, और एज ए सोसाइटी जागरूकता, एजुकेशन के तौर पर और अंधविश्वास से दूर होने के तौर पर साइंटिफिक लॉजिकल रीजंस के साथ जो जागरूकता होनी चाहिए गांव-गांव तक, उसकी भी आवश्यकता है। और जल्द ही अलवर पुलिस द्वारा, क्योंकि ये केस एक हमारे लिए आई ओपनर की तरह काम किया है, हम अलवर पुलिस द्वारा जल्द ही एक कैंपेन भी शुरू किया जाएगा, जिससे कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस मामले को लेकर जिस बच्चे को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ ये सबूत मिले, मैम, उसके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी फिलहाल?
उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है अपना जेजे एक्ट के तहत, उसके सामने पेश किया जाएगा और आगे जैसे ही चालान पेश होगा तो उसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया मैम इंडिया न्यूज से बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जिस कैंपेन का आपने जिक्र किया वो ये बदलाव लेकर आएगा। इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं चौंकाने वाली घटनाएं हैं, और खुद एसपी तेजस्विनी गौतम ने भी कहा कि ये चौंकाने वाला पूरा मामला सामने आया जहां पर एक बच्चे ने ही दूसरे बच्चे की हत्या कर दी, और सिर्फ आपसी विवाद कहा जाए या फिर आपसी खुन्नस की एक बात थी, ईर्ष्या की एक बात थी, इसी को लेकर बच्चे की हत्या एक बच्चे ने कर दी। और नरबली वाला जो फैक्टर था उसे खारिज किया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और बताया गया कि ये जो कट्स के निशान थे, कान कटा हुआ था, ये सारी चीजें किसी जानवर के द्वारा खाई गई हैं। ये जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्यों के आधार पर ये बातें कही गई।